आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ एसीपी राजेंद्र कलकल जी यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में। तो बहुत सारी चीजों में आज ये लगभग जो यहाँ पे 1,000 करोड़ के लगभग का समथिंग जो है वो पकड़ा है साइबर्स का। बहुत सारी एसके सिन्हा जी जो जैन जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और छोटी छोटी बातें जिनसे आप बचकर बहुत फायदा उठा सकते हैं और परेशानियों से बच सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप जो है अपने भविष्य में आप अगर ले तो कितना आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसके साथ में बताएंगे एसीपी राजेंद्र कलकल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू थैंक यू। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, फेक कॉल आती है। कितनी बार तो कहते हैं आपने जैसे वर्दी पहनी, ऐसी वर्दी पहने होते हैं, कहीं भी मिल सकती है वर्दी। तो अब कहते हैं साहब आपको तो फलाना केस में आपका केस दर्ज हो गया है, वरना इतने रुपए दो, वरना आपका वारंट कटने वाला, आपको जेल हो जाएगी। तो किस तरह से वो लोग जो है वो उसको अटेंड करें, क्या स्टेप लेना चाहिए आम जनता को? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि आजकल तो एक कॉमन बात हो गई, हर एक आम आदमी को ये चीज पता चल चुकी है कि चारों तरफ साइबर क्रिमिनल्स अपना जाल बिछाए बैठे हैं। जैसे एक लेटेस्ट आपको बता दें, फेसबुक पे भी बड़ा चलन चल रहा है कि अगर आपको कोई फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और पहले ही वो आदमी पहले ही आपका फ्रेंड है, तो इसमें पूरे चांस है कि भी वो फेक आईडी है। तो आजकल क्या करते हैं कि आदमी इसलिए वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसको तो जानते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, फिर वो मैसेंजर पर इधर उधर से फिर मैसेज डाल के फिर वो धीरे धीरे कोई ना कोई अपनी मजबूरी बताकर फिर वो पैसे मांगना शुरू करता है। और कई लोग झांसे में आगे दे भी देते हैं पैसे, और बाद में पता चलता है कि मैं तो इसलिए दे दिया कि मैं तो आपका नंबर था, आपका आईडी थी। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की फेसबुक रिक्वेस्ट आती है जान पहचान वाले आदमी की, जो पहले ही आपका फ्रेंड है, तो उसकी एक्सेप्ट ना करें, पूरे चांस है कि वो फेक है। और जो दूसरे आपने बताया कि ये साइबर के दुनिया भर के आजकल कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं। हाँ, पुलिस बंदा कहते हैं कि हम तो फलाना थाने से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हम अभी एफआईआर जो है वो खत्म कर देंगे। देखो, इसके कई चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर आदमी ये ध्यान रखे कि जो भी अनजान कॉल है, उठाने से पहले अपना दिमाग बना ले, पहले ही माइंड मेक कर ले कि भाई ये जो कॉल है पूरे चांस है कि भी है, मतलब उसको शक की नजर से देखने लग जाओ शुरू से ही कि जो अनजान अगर फोन आ रहा है तो इसमें पूरे चांस है कि आज के दौर में कि भी वो आपको मतलब किसी न किसी धोखे में रखने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए फोन करा। जब ये सोच के आप फोन उठाओगे तो बहुत कम चांसेस है कि भी आप उनके ट्रैप में फंसोगे। जहां भी आपको पता चलेगी कि इधर उधर की बातें शुरू हो गई, ओटीपी वाली बात आ गई, तो उसको फोन काट दो। ज्यादा उससे बहस करने की जरूरत नहीं। कई लोग उससे बहस करने लग जाते हैं क्योंकि फायदा है नहीं बहस करने का। अपना खुद ही विजिलेंट रहो। आजकल सबको पता है कि ओटीपी नहीं देना। अनजान जो कोई लिंक आता है आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसको मत खोलो, क्योंकि आजकल इस तरह के लिंक बना के देते हैं कि आपने अगर लिंक को ओपन कर दिया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर इस तरह से आपकी एक्सेप्टेंस चली जाती है। तो नहीं लगता आपको जो हमारी साइबर सेल है उसको भी सरकार को ऐसे हैकरों की, जो ऐसे लोग हैं उनकी जरूरत है जो अच्छे हैवी गैजेट हो ताकि पकड़ने में उनको आसानी हो? नहीं कर रहे हैं, तभी तो हो ही रहा है, मतलब चेक कर रही है जितना भी हो सकता है। नए नए गैजेट्स भी आ रहे हैं और हमारे एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं जो रोज पकड़े जा रहे हैं, मतलब लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तो ये केसेस मतलब बढ़ते रहेंगे। तो ओटीपी, अच्छा वो क्या करते हैं, लालच देते हैं, कभी लॉटरी का लालच दे देते हैं, पैसे डबल करने का लालच देते हैं। तो आम आदमी सोचता है कि चलो 6 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं तो जल्दी हो जाए। हाँ, तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि आजकल कोई ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि भी इतने डबल पैसे हो जाएंगे या फिर कोई ऐसी लॉटरी निकल जाएगी। कोई आपको लॉटरी देने वाला नहीं है। अगर लॉटरी है तो खुद लेंगे, आपको क्यों देंगे लॉटरी? अनजाने लिंक को क्लिक नहीं करना। और एक जैसे आजकल चला हुआ डिजिटल अरेस्ट, उसके अंदर जैसे आपने बताया कि वो पुलिस अधिकारी बन के, नकली पुलिस अधिकारी बन के वो कभी वीडियो कॉल करके आपको कोई इस तरह की चीज कहेंगे कि आपका कोई पार्सल आ रहा था, पार्सल के अंदर कोई ऐसी नशीली चीजें पकड़ी गई है, तो अगर आप चाहते हो तो ये करो वो करो, फोन का मतलब अपना ये ओटीपी दो, वो करो। तो उसमें फंसना ही नहीं है। आजकल ये चीज आम आदमी तक पहुंच चुकी है, फिर भी कुछ लोग मतलब एकदम पैनिक में आ जाते हैं और वो उसमें फंसते चले जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब फोन आता है अनजान आदमी का, तो पहले ही अपने दिमाग में प्रिपेयर रहो, तैयार रहो कि भी ये चांसेस हैं कि भी ये फ्रॉड हो सकता है। तो किन किन चीजों की सहायता ले सकते हैं वो, मतलब अगर ऐसी चीजें अभी करेंगे वो नकली पुलिस बन के करते हैं कॉल, तो किन किन चीजों की सहायता ले सकते हैं? नहीं, सहायता तो आप खुद अपनी सहायता कर लो। बस सबसे पहली बात है कि उसको अटेंड ही मत करो। अपने जैसे आपको पता चला कि इस तरह की, उसको काट दो, बात खत्म।
ठीक है। उसके बाद तो उनके हेल्पलाइन नंबर है अपना, उसके ऊपर वो कर सकते हैं, मतलब अपना बता सकते हैं। तो मेन चीज इस चीज की आपको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे ही आपका फोन आता है, अगर अनजान आदमी का फोन है, आप अपना मेंटली प्रिपेयर रहो, ओटीपी वगैरह शेयर मत करो, अनजान लिंक को मत खोलो। ये मतलब जब आपके ये इतनी सावधानी आप बरत लेंगे तो उसके बाद बहुत कम चांसेस है कि आपके साथ कोई, अदरवाइज तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे साइबर पुलिस स्टेशन हैं, उनका मतलब नेट के अंदर भी, मतलब जो गूगल में आप करोगे तो हर एक उसके नाम नंबर सब एड्रेस दिए हुए हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। तो लेकिन पहली जो है प्रिकॉशन आपको ही लेनी है। बिल्कुल सर। और कुछ खास लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? बस यही कहना चाहेंगे कि एक जो छोटा है कि जैसे जो ट्रैफिक वायलेशन वगैरह जो होते हैं, तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, घर से टाइम से निकलो। अगर ट्रैफिक में क्या होता है कि आदमी लेट निकलता है, फिर सारे भाग दौड़ के चक्कर में स्पीड भी बढ़ाता है और स्पीडिंग के चालान आते हैं और फिर डेंजरस ड्राइविंग होती है। लास्ट कहीं पे जो इधर उधर गाड़ी के भिड़ने के चांसेस आते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, मूड खराब रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आदमी 10-15 मिनट ऑफिस में अपनी आदत बना लो कि घर से टाइम से निकल लो, ताकि कहीं जाम वगैरह भी मिल गया तो उसको ज्यादा पैनिक नहीं होगा। अच्छा, एक चीज देखते हैं कि पुलिस हमेशा टारगेट पर रहती है, जबकि पुलिस अपना काम निरंतर करती है, रात दिन पुलिस अपना काम करती है, लेकिन हमारे देश में देखते हैं कुछ लोग पॉलिटिशियन ने दबाव या कुछ सारी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं मतलब आम जनता के कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, तो क्या कहेंगे जब कभी इंडस्ट्री ऐसे हो जाते हैं कि मतलब नेताओं के दबाव में कुछ ऐसा हो जाता है और लोग सोचते हैं पुलिस पर विश्वास करें न करें, तो क्या करना चाहिए उनके लोग, ऐसे लोगों के लिए? नहीं, किस लोगों के लिए? जो बहुत सारे लोगों के मतलब जैसे कि मतलब पुलिस में मतलब दबाव में, तो पुलिस तो रात दिन अपना काम करती है। हमारे जो देश कुछ लोगों को लगता है कि पुलिस पॉलिटिक्स को बदलना जरूरत है, पुलिस के काम में बाधा न डालें, उनके जो काम है कंटिन्यू करने दें, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे कैपिटल के पुलिस में इस तरह का कोई प्रेशर रहता नहीं है, इंडिपेंडेंट काम करते हैं सारे के सारे, और किसी तरह के। और रही बात पुलिस का, जैसे आपने बताया कि भी बचपन से ही क्या होता है कि घर में माँ बाप ही मतलब पुलिस के प्रति नेगेटिव भावना कर देते हैं कि दूध पी लो नहीं तो पुलिस आ जाएगी, ये काम कर लो नहीं तो पुलिस आ जाएगी। इस तरह की चीजें करके लगता है कि पुलिस एक डरावनी चीज है। लेकिन जैसे जैसे आदमी जो बड़ा होता है, धीरे धीरे कोई पुलिस से पाला पड़ता है तो समझ जाता है कि पुलिस आपकी मदद के लिए है, कोई ऐसे डराने की। तो आप देख सकते हैं कि राजेंद्र एसीपी राजेंद्र कलकल जी ने छोटी छोटी जो आपको टिप्स, जो आपको छोटे टिप्स बताए, उन्होंने बहुत आपके काम आ सकती हैं। जैसे कि आप कभी कोई भी ऐसी चीज आया, बाधा आया, तो घबराए नहीं, पुलिस प्रशासन आपके लिए सदैव तत्परता पे आपके लिए रहता है। बहुत सारी आप देखते हैं कि आप चाहें तो गूगल पे जाके, विकिपीडिया पे जाके बहुत सारी ऐसी साइटें बनी हुई जहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नंबर होते हैं, इसी सरकारी नंबर, बहुत सारे जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी होते हैं सबके वहां पर नंबर होते हैं, हेल्पलाइन चीजें होती हैं, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या साइबर आपके पास फ्रॉड होता है तो आपके क्षेत्र में कौन सा थाना साइबर का, वो थाना जो होता है साइबर का, उसमें टोटली साइबर का ही काम होता है, वो सब जो अधिकारी होते हैं कर्मचारी वो साइबर का भी काम करते हैं। तो आप चाहिए आपके पास से एड्रेस निकाल लीजिए, तो देखते रहिए तिरछी नजर।